हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे अब सीखने वाले हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमारे पास में और कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स के बारे में अब हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करना, ये हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ एक्टिविटीज हमने सॉल्व करी और उसमें हमने सीखा डेबिट और क्रेडिट कैसे करना, ये कैसे डिसाइड होता है। तो उसमें आप लोगों ने मेरे को बताया कि सर आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है और दो अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से होते हैं, ये जानने के बाद हम लोग क्या किया करते बच्चों, उसमें से देखते हैं कि ये कौन सा टाइप का अकाउंट है और जो भी टाइप का अकाउंट होगा उसके बाद आप लोग थिंकिंग करना स्टार्ट करते हो कि इसे डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ऐसे हमने डिसाइड किया था। लेकिन हम लोग जब डेबिट एंड क्रेडिट करते थे तो वी आर यूज टू यूज योर गोल्डन रूल्स। हम लोग गोल्डन रूल्स यूज किया करते थे। अब गोल्डन रूल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से याद भी होगा। अगर मैं पर्सनल अकाउंट का रूल बोलूं तो पर्सनल का आप लोगों ने रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल पूछूं तो आप लोग बता ही देंगे सर, रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का पूछूं तो आप लोग बता देंगे सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो दीज आर योर रूल्स ऑफ व्हाट योर डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो इनको हम लोगों ने नाम दिया था हमारे तरफ से। हाँ, क्या नाम दिया था बताना? हमने इनको बोला था गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल्स के थ्रू आप लोग डेफिनेटली किसको डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा ये तो समझ ही सकते हो। और गोल्डन रूल से जब भी आप लोग जाओगे डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। नंबर वन, आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों का कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और जब आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट्स, फिर आप उनको चेक करोगे कि इनमें से कौन सा अकाउंट किस टाइप का है। ठीक है, मतलब पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों में से कौन से टाइप का है आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट, ये आप लोग आइडेंटिफाई करते हो। इज दैट क्लियर? और ये एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आप लोग अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल्स अप्लाई करते हो और किसे डेबिट होगा किसे क्रेडिट होगा ये चीज समझ के लेते हो। ओके, लेकिन अब हम लोग कुछ नई कॉन्सेप्ट देखने वाले। डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ और रूल्स होते हैं, ये रूल्स हम लोग अब स्टडी करने वाले। ठीक है, अब ये रूल्स कौन से? वो जो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स देखे तो उनको ट्रेडिशनल रूल्स भी बोला जाता है। उनको और क्या बोला जाता है बताना? ट्रेडिशनल रूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, बट अब हम लोग मॉडर्न रूल्स देखने वाले फॉर मेकिंग द डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, विल बी सीइंग व्हाट नाउ? मॉडर्न रूल्स। हम लोग क्या देखने वाले बताना? मॉडर्न रूल्स यहां पे हम लोग पढ़ने वाले। अब ये मॉडर्न रूल्स एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? देखो, जब भी आपको मॉडर्न रूल्स अप्लाई करने फॉर डेबिटिंग और क्रेडिट तो आप हमेशा समझ के रखना, आप लोगों को कहीं ना कहीं कौन से टाइप का अकाउंट है ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग गोल्डन रूल्स में देख रहे थे कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो मॉडर्न रूल्स जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आपको स्टेप्स लिखा के देता हूं कि मॉडर्न रूल से अगर आपको डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना है तो आप लोग कैसे करेंगे। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप्स टू आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट मतलब किसे डेबिट करना किसे क्रेडिट करना, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हम लोग यहां से देखने वाले। ओके, आई होप सबका ध्यान है। सबसे पहली स्टेप होगी आइडेंटिफाई वेदर, या फिर सबसे पहले आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स in the transaction। जैसे आप वो गोल्डन रूल्स के थ्रू डेबिट और क्रेडिट करते थे तो वहां पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आइडेंटिफाई करते थे कि भाई कौन से दो अकाउंट यहां पे अफेक्टेड है। तो जब आप मॉडर्न रूल्स भी लगाने वाले हो तो पहले सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से दो अकाउंट्स यहां पे अफेक्टेड है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से दो अकाउंट्स यहां पे अफेक्टेड है ये सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा। ओके,
ये समझने के बाद आप लोगों का दूसरा काम क्या होगा, वहां पे आप लोग क्या करते थे, एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया कि कौन से दो अकाउंट्स है, तो उसके बाद आप चेक करते थे कि भाई ये कौन से टाइप का अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ये इसके बाद आप लोग किया करते थे। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे जब आप लोग एक बार आइडेंटिफाई कर देते हो कि देयर आर टू अकाउंट्स, कि यहाँ पे दो अकाउंट्स है, आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमको अब ये चेक करना पड़ेगा, चेक वेदर द अकाउंट इज, चेक वेदर द अकाउंट इज, आपने ये चेक करना कि अकाउंट क्या है। नंबर वन, ये चेक करो कि क्या ये असेट है। नंबर टू, ये चेक कर लो कि क्या ये लाइबिलिटी है। ओके, ये चेक करो कि क्या ये एक्सपेंसेस है। ये चेक करो कि क्या ये इनकम है। लाइबिलिटी में मैं यहां पे कैपिटल भी डाल सकता हूं। ओके, मतलब क्या हुआ बच्चों, जब आपको आपके मॉडर्न रूल्स अप्लाई करने हैं, तो मॉडर्न रूल्स अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करने, तो मॉडर्न रूल्स अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि भाई आपके कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे। ओके, तो वो दो अकाउंट्स आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब वो आइडेंटिफाई होने के बाद आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी गिवन आपके अकाउंट्स है, क्या वो असेट है, क्या वो लाइबिलिटी या कैपिटल है, क्या वो एक्सपेंडिचर है, क्या वो इनकम है। ये चारों में से आपको कोई एक चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो गिवन जो भी आपका अकाउंट है वो असेट है या लाइबिलिटी है या एक्सपेंडिचर है या इनकम है। ये सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग क्या करते थे, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद ये चेक करते थे कि गिवन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट यहां पे क्या चेक कर रहे हैं कि भाई असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है या इनकम है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब अगर आप लोगों ने ये दो बातें डिसाइड कर ली, दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए और फिर उसे क्या करना है, असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम क्या करना है ये भी देख लिया, तो फिर तीसरा काम आप लोगों का क्या होगा बच्चों, अप्लाई द मॉडर्न रूल्स। ओके, अप्लाई द मॉडर्न रूल्स and decide whether account is to be debited or credited। account is to be debited or credited। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पहले आप लोग सबसे पहले ये चेक करो दो अकाउंट्स कौन से हैं, उसके बाद आप ये चेक करो कि अकाउंट असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है या इनकम है। ये सबसे पहले आप लोग चेक करना, ये चार बातें। फिर उसके बाद आप लोग आपके मॉडर्न रूल्स अप्लाई करने लग जाओ। यू विल हैव टू अप्लाई व्हाट योर मॉडर्न रूल्स। ओके, अब मॉडर्न रूल्स अप्लाई करो एंड ये डिसाइड करो कि वेदर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। अकाउंट आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये आप लोगों को यहां पे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो वेदर द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ये आप लोग वहां पे चेक करने लग जाओ। तो आपके दिमाग में आएगा, सर आप बोल तो रहे हो कि भाई अप्लाई कर दो मॉडर्न रूल्स, बट सर हमको पता ही नहीं ना कि मॉडर्न रूल्स क्या है। जैसे आपको वो ट्रेडिशनल रूल्स या मैं बोलूंगा गोल्डन रूल्स अच्छे से याद थे, मैंने पहले ही बताया था क्या पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या बोला था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का हम लोगों ने रूल क्या देखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल्स हम लोगों ने वहां पे चेक करे हुए थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ऐसे ही क्या मॉडर्न रूल्स भी होते हैं, तो जवाब है जी हाँ, मॉडर्न रूल्स भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन मॉडर्न रूल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, मॉडर्न रूल्स क्या होते हैं। मॉडर्न रूल्स में याद रखना, असेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, डेबिट करना पड़ता। बात समझो, इफ यू हैव टू इंक्रीज द असेट यू विल हैव टू डेबिट इट। बात समझ में आ गई।
असेट, असेट बोले तो क्या, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मेरी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सारी क्या है बताना, मेरी असेट्स है। ओके, तो याद रखो जब भी असेट को बढ़ाना होगा तो असेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता, डेबिट किया जाता। अब ये आपके दिमाग में फेविक्विक से आप लोग क्या कर दो, पेस्ट करके रख देना। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एसेट को इंक्रीज करने के लिए, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। ओके, देखो ना बच्चों, वहां पे और यहां पे कितना डिफरेंस है। वहां पे हम लोग सबसे पहले ये चेक करते थे दो अकाउंट्स कौन से, फिर हम लोग ये देखते थे कि भाई कौन से टाइप का अकाउंट है, फिर हम लोग वहां पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाया करते थे। ओके, तो ये सब बातें कहां पे होती थी बताना, वहां पे मतलब कहां पे, आपके जो गोल्डन रूल्स हुआ करते थे वहां पे हम लोग ये सारी बातें अप्लाई किया करते थे। बट नाउ यू आर सीइंग व्हाट, अब आप लोग क्या देख रहे हो, मॉडर्न रूल्स देख रहे हो। तो बेटा मॉडर्न रूल्स देख रहे हो ना, यहाँ तरीका भी अलग होगा, रूल्स भी अलग होंगे डेबिट क्रेडिट के। यहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कौन सी स्टेप्स होती है आपके लिए, तो स्टेप्स में आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि दो अकाउंट्स कौन से हैं। दो अकाउंट कौन से ये आपको एक बार पता चल गया, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये गिवन जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा या जो भी आपका अकाउंट है, क्या वो असेट है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो एक्सपेंडिचर है या इनकम है, ये फिर आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा। और ये चेक करने के बाद आप लोगों को आपके मॉडर्न रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न रूल्स आप अप्लाई भी कैसे करने वाले हो बच्चों, तो मॉडर्न रूल्स हम लोग कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे कि असेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता, डेबिट किया जाता। असेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वैसे ही असेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता। बात समझो, असेट को इंक्रीज करना है, असेट को बढ़ाना है तो उसे क्या करना, डेबिट करना, और असेट को कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं। मैं अगर लैपटॉप परचेस करके ला रहा हूं, इफ आई एम परचेसिंग अ लैपटॉप फॉर माई बिजनेस, तो आप मुझे बताना मैं लैपटॉप परचेस करके ला रहा हूं एंड लैपटॉप इज योर असेट, तो तुमको भी समझती है। तो मैं अगर लैपटॉप परचेस करके लाऊं तो ये असेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो तुम बोलेंगे सर लैपटॉप परचेस करने से असेट बढ़ती, तो मैं पूछूंगा बेटा असेट बढ़ती तो उसको मैं क्या करूं, डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, तो आपने छाती ठोक के बोलना सर इसको कर देना डेबिट। इज दैट क्लियर? तो मेरा रूल याद रखना, ये मॉडर्न रूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और मॉडर्न रूल्स क्या बोलते हैं बच्चों कि जब भी आपको असेट को बढ़ाना हो, असेट को इंक्रीज करना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंड असेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, टू इंक्रीज द असेट डेबिटेड, टू डिक्रीज द असेट क्रेडिटेड। आई होप आप सबको ये याद रहेगा। ओके, इसका अपोजिट 3 नंबर पे लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता, एकदम अपोजिट है। देखो असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। एंड 4th नंबर का पॉइंट, लाइबिलिटी को कम करने के लिए किया जाता है डेबिट। ओके, तो आप ऐसे ही याद रखने ना, असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट, तो असेट को कम करने के लिए क्रेडिट, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट। ओके, तो ये आपके क्या बन रहे बताना, मॉडर्न रूल्स। और जब भी मैं लाइबिलिटी को बोलूंगा तो यही चीज कैपिटल के लिए भी अप्लाई होती है। कैपिटल्स रूल सेम, जो लाइबिलिटी का रूल है वही आपके कैपिटल को भी अप्लाई होता है। मतलब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए करते हैं क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए करते हैं डेबिट। ठीक है, तो ये आपके क्या बन रहे बताना, मॉडर्न रूल्स बन रहे हैं। जैसे वहां गोल्डन रूल्स थे, ये तुम्हारे मॉडर्न रूल्स है। ओके, चलो फटाफट बोलना। मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या सीखा, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करते बताना, डेबिट करते, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करते, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते, लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करते। और यही लाइबिलिटी के जो रूल्स है वो कैपिटल को भी अप्लाई होने वाले हैं। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो ये हो गए यहां तक के पार्ट।
इसमें और कुछ बातें हैं। 5th नंबर पे, एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो करना पड़ता है डेबिट, और इसका अपोजिट, एक्सपेंसेस को कम करना है तो करना पड़ता है क्रेडिट। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्या करेंगे? बताना, क्रेडिट। ओके, और इसका टोटली अपोजिट इनकम का भी होगा। इनकम को बढ़ाना है तो इसे करना पड़ता है क्रेडिट, एंड इनकम को अगर कम करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ओके, तो ये सब आपके ऐसे क्या निकल के आते बताना, सब आपके ये रूल्स निकल के आएंगे। दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग व्हाट योर व्हाट, ये सब आपके रूल्स है मॉडर्न के, ठीक है, ये सब मॉडर्न रूल्स हो जाते हैं। तो एक बार फटाफट हम लोग देखते हैं कि भाई डेबिट क्रेडिट कैसे डिसाइड होता है। असेट को बढ़ाना है, डेबिट करो, असेट को कम करना है, क्रेडिट करो। लाइबिलिटी बढ़ानी है, क्रेडिट करो, लाइबिलिटी कम करनी है, डेबिट कर देना। उसके बाद एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, डेबिट करो, एक्सपेंसेस कम करने हैं, क्रेडिट करो। इनकम बढ़ानी है, क्रेडिट करो, इनकम कम करनी है, डेबिट करो। ठीक है, तो ये सब आप लोग, आई होप सबको समझ में आ जाएगा और सब लोग ये चीजों को याद भी रखेंगे। ओके, तो अब इसके बाद जब भी हम लोग अब कभी अकाउंटिंग करना चाहे तो हम लोग ना सिर्फ मॉडर्न रूल से ही कर सकते हैं बल्कि ट्रेडिशनल रूल या गोल्डन रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये बातें ध्यान में रही तो ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने आपको लिखा के दे दिया शॉर्ट में। तो आई होप सबके ये दिमाग में बैठा भी होगा और सब लोग इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो हम लोगों ने अभी मॉडर्न रूल यहाँ पे सीख के रखे हैं, इसको अप्लाई हम लोग एग्जैक्टली कैसे करेंगे ये भी एक बार हम लोग सीख के रखते हैं। ठीक है, अब वैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बट हमारा यहाँ पे जो सोचना रहेगा वो जरा सा अलग रहेगा। हम पहले जो देख रहे थे वो गोल्डन रूल्स को कैसे अप्लाई करके डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे ये हम लोग सीख रहे थे, बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, मॉडर्न अप्रोच से कैसे हम लोग जर्नल एंट्री फ्रेम कर सकते हैं, या मैं बोलूंगा भाई कैसे आप लोग डेबिट और क्रेडिट आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन देके रखा हुआ है, संजय कमेंस बिजनेस विद कैश, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूं, संजय commenced business with cash। संजय कमेंस बिजनेस विथ व्हाट? कैश। तो संजय ने बिजनेस कमेंस किया और कैश से बिजनेस कमेंस किया। अब इसमें पहले तो आप लोगों को दो अकाउंट्स कौन से वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो तो हमने जब गोल्डन रूल्स अप्लाई करने थे तब भी हमने वही सीखा कि बाबा दो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों संजय कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसमें दो अकाउंट कौन से होंगे? इस ट्रांजैक्शन को पूरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि संजय ने बिजनेस शुरू किया कैश से। ओके, तो एक बात तो पक्की है कि बिजनेस में आया होगा पैसा, तो एक अकाउंट कौन सा है इसके अंदर? कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट यहां पे आपका कौन सा बनने वाला है? आप बोलेंगे सर संजय अकाउंट बनेगा क्या? तो जवाब है नहीं। जो बंदा बिजनेस में कैपिटल लाता या जो बंदा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता तो उस पैसे को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, बट वो जो कैपिटल होता है ना वो ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम लोगों ने कैपिटल वर्ड वहां पे यूज किया तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस आपके मिस्टर संजय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज हमेशा याद रखना, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते वक्त ओनर का नाम हम लोग बिजनेस में नहीं डालते या अकाउंटिंग में हम लोग नहीं डालते। तो यहाँ संजय ने बिजनेस शुरू किया तो संजय इज द ओनर, और इस ओनर का हम लोग नाम हमारे अकाउंट्स में नहीं लिखने वाले। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनने वाला है? कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो दो आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, कौन कौन से दो अकाउंट्स बन रहे हैं? नंबर 1 कैश अकाउंट एंड नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे हम लोगों ने दो अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए। क्लियर है सबको? तो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट हमने बनाया। अब इसके बाद हम लोगों को सोचना क्या पड़ेगा बच्चों कि कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, ये हम लोगों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ओके,
ये लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट कब सोचते हैं, जब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं। बट अब हम लोग क्योंकि मॉडर्न रूल्स फॉलो करना चाह रहे, तो बताओ, एक बार 2 अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, तो अब क्या चेक करना, अब ये चेक करना कि गिवन अकाउंट इज वेदर असेट और लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस और इनकम, ये हम लोगों को अब यहां से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो संजय कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स आपके बन रहे, एक बन रहा है कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो कैश अकाउंट है, अब आप सोच के देखो, ये असेट है, लाइबिलिटी है, क्या तुम्हारा एक्सपेंडिचर है कि क्या आपकी इनकम है? तो बच्चों मेरी बात याद रखना, कैश तुम्हारी असेट है। ओके, कैश तुम्हारी असेट है, और अगर तुम्हारी कैश असेट है तो आप असेट के लिए कौन सा रूल अप्लाई करोगे? तो असेट्स के लिए ये 2 रूल्स अप्लाई करने। अच्छा, कौन से 2 रूल बताना? एसेट को इंक्रीज करने के लिए, एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? डेबिट करना पड़ता। एंड एसेट को कम करने के लिए क्या करने वाले हो? क्रेडिट। ओके, तो एसेट को बढ़ाना है डेबिट, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज द रूल ऑफ योर व्हाट? कैश अकाउंट। ये आपके कैश अकाउंट का रूल होता है। ओके, तो चलो फटाक से मेरे को एक बात बताना, जब आप बिजनेस शुरू करोगे पैसा डाल के, कैश से बिजनेस चालू कर रहे हो, तो बिजनेस में कैश तो आई, तो बिजनेस में कैश बढ़ेगी कि कम होगी? तो बेटा बिजनेस में जब पैसा डालोगे ना, कैश डालोगे ना, तो आपकी कैश बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। और हमारा रूल क्या बोलता है? टू इंक्रीज द एसेट डेबिट इट। अगर आपको एसेट को इंक्रीज करना होगा तो उसे आपको डेबिट करना है। तो जब आप बिजनेस कैश से शुरू करोगे, शुरू करने वाले हो, तो आपका डेफिनेटली क्या होने वाला है बताना? आपका ये कैश बढ़ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, वी विल बी डेबिटिंग इट। वैसे ही कैपिटल यहां पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो कैपिटल अब सोचते रहो, असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। तो आप बोलेंगे सर कैपिटल आपने पहले भी बताया कि लाइबिलिटीज ही होती है। ओके, तो फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे कि कैपिटल क्या है बताना? लाइबिलिटी है। ओके, अब ये सोचो कि जब आपने बिजनेस आपने कैश से स्टार्ट किया, तो उसे हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल। तो जब आप बिजनेस में पैसा डालोगे तो ये कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? तो बेटा जितना पैसा डालोगे उतना उतना कैपिटल बढ़ता, इंक्रीज होता। और हम लोगों ने क्या सीखा? कैपिटल एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता? देख के रखो भाई, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता, और कैपिटल को भी वही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने बिजनेस में पैसा डाला तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ने लग जाएगी, और लाइबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ता। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बताना? क्रेडिट। तुमको याद होगा जब हम लोग गोल्डन रूल्स अप्लाई करते थे, तो जब कोई बिजनेस कमेंस होता है तो 2 अकाउंट तो यही मिलते थे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और तुमको याद होगा वहां पे भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट जो था वो बराबर कैश एंड कैपिटल को ही हुआ करता था। ओके, ये जो डेबिट क्रेडिट है वो कैश एंड कैपिटल को ही हुआ करता था। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन, संजय कमेंस बिजनेस विद कैश। संजय ने क्या किया? शुरू किया है बिजनेस, और वो भी कैसे बताना? कैश से। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे फर्क इतना गिरता, हम लोग 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करते, और 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ये देखते कि कैश क्या है, असेट है कि लाइबिलिटी है, ये चेक करते हैं। फिर कैपिटल असेट है कि लाइबिलिटी है, यही हम लोग चेक करते हैं। फिर हम लोग आगे क्या करते हैं बच्चों? जो असेट है तो असेट को रूल अप्लाई करते हैं कि असेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो ये रूल हम लोग वहां पे अप्लाई कर देंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। वैसे ही सेकंड आपका यहां पे एक ट्रांजैक्शन देके रखा हुआ है, और व्हाट इज योर सेकंड ट्रांजैक्शन? रेंट पेड कैश 5000 टू अमूल। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रेंट पेड इन कैश। सेकंड, रेंट पेड इन कैश टू अमूल। ठीक है,
मतलब आप लोगों ने रेंट पे किया, और रेंट पे कैसे किया? कैश में पे किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दो टाइप के अकाउंट्स यहां पे कौन से आ रहे हैं। तो बच्चों, रेंट आपका एक्सपेंडिचर है। भले ही आपने अमूल को रेंट पे किया, मतलब किसी पार्टी को आप लोगों ने रेंट पे किया। अब हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हो या उससे रिसीव कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर या इनकम के लिए, तो अगर वो कैश में आ रहा होगा पैसा या जा रहा होगा पैसा, तो फिर आप वहां पे पार्टी का अकाउंट नहीं लाओगे बीच के अंदर। अब जैसे यहाँ पे रेंट पेड इन कैश टू अमूल है, ठीक है, तो रेंट सबसे पहला तुम्हारा एक्सपेंडिचर रहेगा, क्योंकि तुमने कैश में पे किया और तुम अगर पे कर रहे हो तो दैट विल बी योर व्हाट? एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो बच्चों? रेंट यहाँ पे लिख दोगे, रेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि रेंट अकाउंट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट बन रहा, तो हम लोगों ने वहां पे डाल दिया रेंट अकाउंट। और हमारा दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा अफेक्ट हो रहा है? तो बेटा कान खोल के सुनना, दूसरा अकाउंट रहेगा आपका कैश अकाउंट। अमूल अकाउंट नहीं आएगा, बात समझ के लो। क्यों अमूल अकाउंट यहाँ पे नहीं ले रहे? क्योंकि हमने डेफिनेटली रेंट का पैसा अमूल को दिया है, बट रेंट एक्सपेंडिचर है तो एक अकाउंट वो हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास से क्या जाएगा? पैसा। तो दूसरा वहां पे कैश अकाउंट ओपन हो जाएगा। अमूल को बीच में मत घसीटो, ओके। तो दो अकाउंट कौन से बने? रेंट एंड कैश। अब ये सोचने लग जाओ कि रेंट आप लोगों की असेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, ये आपको यहां पे सोचना पड़ेगा। तो देखो, रेंट पे कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से रेंट आपका बनने वाला है एक्सपेंडिचर। रेंट आपका क्या बनने वाला है बताना? एक्सपेंडिचर बनेगा। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे रेंट। रेंट क्या है बताना? हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम लोगों ने जो मॉडर्न रूल सीखे, तो यहां पे हमने क्या सीखा? एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए डेबिट, एक्सपेंडिचर कम करने के लिए क्रेडिट होता है। तो जब आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? डेबिट। एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करने वाले बताओ? डेबिट करने वाले हैं, ओके। तो अगर तुम लोगों को एक बात समझ में आई होगी, तो बेटा मैं कुछ नया काम कर ही नहीं रहा हूं। हम लोगों ने बस ये ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे लिख के रखा था, इसको हम लोगों ने दो अकाउंट्स में डिफाइन कर दिया, दो अकाउंट्स में कैटेगराइज कर दिया। एक बना रेंट अकाउंट, एक बना कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट तुम्हारा एक एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम लोग क्या रूल बनाते बताना? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता? डेबिट। तो हम लोगों ने उसे क्या कर दिया? डेबिट भी कर दिया। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, ओके। अब उसके बाद अगर मैं कैश की बात करूं, तो बेटा एक बात समझ के लेना कि कैश तुम्हारा क्या है? तो कैश हमारी असेट है। तो असेट है तो आप यहां पे जरूर पहले तो लिख के रख देना कि कैश इज आवर असेट। कैश हमारी क्या है? असेट है। और अगर तुम्हारी कैश असेट है तो आप मुझे रूल बताओ, असेट को इंक्रीज करने के लिए करते डेबिट, असेट को कम करने के लिए करते क्रेडिट। तो जब आप रेंट पे कर रहे हो तो कैश जो कि तुम्हारी एक असेट है वो इंक्रीज होती कि कम होती? तो आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, रेंट का पेमेंट कर रहे हो ना, तो कैश इंक्रीज कहां से होगी? कैश तो डिक्रीज होगी। और हम लोगों ने क्या सीखा? असेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। तो अगर तुम्हारी कैश कम होने वाली है तो इसे हम लोग डेफिनेटली क्या करने वाले? क्रेडिट करने वाले। हम लोग क्या कर देंगे? इसको क्रेडिट कर देंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। हम लोगों ने ऐसे क्या कर दिया बताना? दो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को यहां पे चेक कर लिया, रेंट पेड कैश टू अमूल। तो यहां पे रेंट आपका क्या बन जाएगा बताना? एक टाइप का एक्सपेंडिचर है, तो उसे हम लोग क्या करने वाले? डेफिनेटली डेबिट करेंगे। वैसे कैश अकाउंट जो है तो ये तुम्हारी एसेट है, और क्योंकि कैश का पेमेंट होता है रेंट पे करते वक्त, तो आपका कैश कम होगा, तो डिक्रीज करने के लिए आप लोग उसे क्रेडिट करने वाले हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जरा और आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या ट्रांजैक्शन है चेक कर लेते। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मतलब आपने कैश बैंक से निकाली और ऑफिस यूज के लिए निकाली, ठीक है। बेटा अगर तुम्हें एक बात और ऑब्जर्व हुई होगी ना, आप गोल्डन रूल से डेबिट क्रेडिट डिसाइड करो
या इन मॉडर्न रूल से डेबिट क्रेडिट डिसाइड करो, आप कैसे भी डिसाइड करोगे ना तो आपका डेबिट और क्रेडिट सेम ही आएगा। तो भले ही आप मॉडर्न रूल फॉलो कर रहे हो या फिर गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब आगे क्या दिया गया है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। फॉर व्हाट? ऑफिस यूज। ओके, मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कैश निकाली और कहां से निकाली, बैंक से निकाली, और किस लिए निकाली बताना, ऑफिस यूज के लिए निकाली। ठीक है, तो यहां पे अब आपके सामने कौन से दो अकाउंट्स नजर आएंगे। तो बेटा सबसे पहले एक बात बताता हूं, दो अकाउंट में एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि आप लोग कैश निकाल रहे हो कहां से, बैंक से, तो एक अकाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट। दो अकाउंट कौन से दिखेंगे यहाँ पे, एक तो दिखेगा कैश, क्योंकि आपने बैंक से कैश निकाली ना, तो एक अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा वो होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हुए, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। जब आप बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहे हो, और कहां से निकाल रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो, तो दो अकाउंट कौन से आएंगे, एक तो कैश आएगी, दूसरा बैंक आएगा। आई होप दिमाग में गया होगा। ओके, एक कैश है और दूसरा बैंक है। अब बच्चों एक चीज समझ के लेना, कैश तुम्हारी क्या है, असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। तो आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, कैश तो हमारी असेट होती है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर आप बैंक में से कैश निकाल रहे हो ऑफिस यूज के लिए, तो इसका मतलब ऑफिस में पैसा आएगा या बिजनेस में पैसा आएगा। ओके, तो जब आप विड्रॉ करते हो कैश, तो कैश तो असेट है, तो असेट का बैलेंस बढ़ेगा कहां पे बताना, हमारे बिजनेस में। ओके, तो असेट का जो बैलेंस बढ़ाना है तो उसे हम लोग क्या करते बताना, डेबिट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, असेट को बढ़ाने के लिए करने वाले हैं उसे डेबिट। ठीक है, तो जब विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज होगा तो आप लोग क्या करोगे, एसेट को उठा के डेबिट कर दोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे बिजनेस में फिर कैश आ जाएगी ना, जब आप विड्रॉ करते हो पैसा तो आपके बिजनेस में क्या आता है बताना, पैसा, और जब पैसा आ जाता है तो हम उसे क्या करने वाले, डेबिट करने वाले। ओके, फिर उसके बाद दूसरी बात बताना बैंक की। अब बैंक भी एक असेट ही होती है, बैंक का बैलेंस हमारी प्रॉपर्टी होती है, समझता है ना आपको, आपके सामने आपके पास में ऐसा समझ के चलो 5 लाख का आपका बैंक बैलेंस है, तो बेटा वो भी आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना। तो जो बैंक बैलेंस होता है वो आपकी हमेशा प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बैंक भी हमारे लिए क्या है बताना, असेट है। बैंक का जो बैलेंस है वो हमारे लिए क्या बन जाएगी बताना, एसेट। ओके, अब आप मेरे को एक बात बताना, जब आप पैसा विड्रॉ करते हो बैंक से, जब आप पैसा कहां से विड्रॉ कर रहे हो, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी एक असेट कम हो रही है? कौन सी असेट कम हो रही है, बैंक का बैलेंस कम होगा। अगर मैंने बैंक में से पैसा निकाला तो बेटा कोई बावला भी बोलेगा कि बैंक का बैलेंस कम होने वाला है। ओके, तो बैंक का बैलेंस कम होगा, इसका मतलब तुम्हारी असेट कम होगी। और हमने रूल क्या पढ़ा मॉडर्न वाला, असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते, असेट को कम करने के लिए किया जाता है क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली आप इस असेट को क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। ओके, तो असेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, असेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज का ट्रांजैक्शन। ठीक है, दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे थे, एक कैश एंड दूसरा बैंक। कैश असेट है, तो जब आप विड्रॉ करते हो पैसा फॉर द ऑफिस यूज, तो बेटा बिजनेस में पैसा आएगा, और जब बिजनेस में पैसा आएगा तो उसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि असेट बढ़ने वाली है, और असेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वैसे ही बैंक भी तुम्हारी असेट है, और ये असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते, बट असेट को कम करने के लिए क्रेडिट करते। जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा, और बैंक का बैलेंस कम करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा।
ओके। उसके बाद पेड वाइफ्स मोबाइल फोन मोबाइल बिल। ओके, अब ये क्या है ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे पेड वाइफ्स मोबाइल बिल। ओके, और उसका मोबाइल का बिल भी देख लीजिए आप लोग, कितना कितना भरना पड़ रहा है, 4200। हद हो गई भाई, कितना मोबाइल का बिल है बताना, 4200। अभी जो भी है भरना तो पड़ेगा। तो पेड वाइफ्स मोबाइल बिल, और कितने का मोबाइल बिल का पेमेंट हुआ, 4200 रुपए का हुआ। ओके, ये पता नहीं इतने कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, बट ठीक है जो भी होगा। तो इतना सारा बिल आप देखो ना, रेंट कितना पे कर रहे हो, 5000 का पे कर रहे हो, और मोबाइल बिल देखो कितना है बताना, 4200 का है। बट जो भी है। अब एक चीज याद रखना, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल। तो बच्चों आपको नहीं लगता कि वाइफ का मोबाइल बिल पे करना ये हमारा पर्सनल पर्पस होता है, हमारे बिजनेस का पर्पस है क्या वाइफ के मोबाइल बिल को पेमेंट कर देना? ऐसा नहीं होता। अगर कोई ओनर अपने वाइफ का या अपने घर वालों में से किसी का भी एक्सपेंडिचर करता है और उस एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस से पैसा निकालता, तो हमने तो पहले ही बोला कि आप अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, ड्रॉविंग्स। इसको हम लोग क्या नाम देने वाले, आपकी ड्रॉविंग नाम देंगे। तो जब अगर आप क्या कर रहे हो बताना, आप लोग अगर ऐसे पैसा निकाल रहे हो तो फिर इसको हम लोग क्या बोलने वाले, ड्रॉविंग्स ही बोलने वाले। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहां पे दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट अफेक्ट होगा तो वो रहेगा आपका ड्रॉविंग्स। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, दो अकाउंट जो अफेक्ट होंगे तो वो दो अकाउंट कौन से होने वाले, एक तो होने वाला है आपका ड्रॉविंग, एंड दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो है कैश। ओके, तो दो अकाउंट यहाँ पे आपके अफेक्ट होने वाले हैं, एक होने वाला है ड्रॉविंग अफेक्ट और दूसरा होने वाला है कैश अफेक्ट। ठीक है, तो मोबाइल बिल पे कर रहे हो वाइफ का तो इट विल बी योर्स व्हाट, ड्रॉविंग। ओके, और क्योंकि आपके पास से जाएगा पैसा तो ये आपके कैश में वहां पे भी इंपैक्ट मारने लगेगा। तो ये दो अकाउंट आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, एक ड्रॉविंग्स और दूसरा कौन सा, कैश। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, अब ड्राइंग जो है ओके, ये एसेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ड्राइंग कैपिटल का ही पार्ट होती है। ओके, और ड्राइंग आप ऐसा पकड़ के चलो एक लाइबिलिटी टाइप की है, बट इसको हम लोग कैपिटल मानेंगे। और कैपिटल और लाइबिलिटी के रूल तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोनों की दोनों सेम है। ड्राइंग कैपिटल नहीं है बट कैपिटल का ही पार्ट है। ठीक है, अब जब भी आप ड्राइंग करते हो तो हमेशा याद रखना ड्राइंग से कैपिटल का बैलेंस कम होता है। देखो बात सिंपल है ना, जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा डालता तो आप उसको कैपिटल बोलते, और जब बिजनेस से पैसा निकालता तो उसको ड्राइंग्स बोलते। ठीक है, तो जब कोई बिजनेस में पैसा डालेगा तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, और जब बिजनेस से पैसा निकालोगे तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो ड्राइंग्स होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर आपकी ड्राइंग्स होती है ना बच्चों, ये हमेशा कैपिटल को कम करती है। ओके, अब ये दिमाग में फिट कर लो छोटी छोटी बातें, ड्राइंग्स हमेशा क्या करती है बताना, कैपिटल को कम करती है। ओके, तो कैपिटल तो एक प्रकार की लाइबिलिटी है, और हम लोगों ने क्या सीखा, कैपिटल या लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए आप लोगों को उसे करना पड़ता है डेबिट। ओके, कैपिटल को कम करने के लिए आप लोगों को उसे डेबिट करना पड़ेगा। और ड्राइंग्स की जैसे मैं बात बता रहा हूं कि ड्राइंग्स तो अपने आप में क्या होती है बताना, एक कैपिटल को कम करने वाली आइटम होती है। ठीक है, तो कैपिटल तो लाइबिलिटी जैसी ही है, और लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम लोगों ने रूल देखा कि उसे आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसे क्या करेंगे बताना, डेबिट करके रखेंगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, तो पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ड्राइंग अकाउंट, और उसको नीचे हम लोगों ने बोला कि बाबा ये कैपिटल है तो इसे हम लोग क्या करने वाले, डेबिट कर देंगे। ओके, वैसे ही कैश की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैश आपकी क्या है बताना, कैश आपकी असेट होती है। ओके, कैश आपकी क्या होती है बताना, एसेट। अब कैश क्योंकि आपकी एसेट है तो आप मुझे एक बात बताओ,
ये एसेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अगर तुम्हारी कैश एसेट है, तो अगर आप वाइफ का मोबाइल बिल पे कर रहे हो तो तुम्हारी जो एसेट है वो बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? कैश आपकी इंक्रीज होगी कि कम होगी? तो बेटा बात बहुत सिंपल है, वाइफ का मोबाइल बिल पे कर दिया ना तो कैश अपनी कम होने लग जाएगी, एसेट अपनी कम होने लग जाएगी। और एसेट को डिक्रीज करने के लिए अरे बोलो क्या करना पड़ेगा? तो आपने बोलना सर चुपचाप उठा के क्रेडिट कर दो। ओके, एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमारे रूल्स क्या क्या बताना, एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट, एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट, एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। तो ये रूल्स है आपके मॉडर्न अकाउंटिंग के। ओके, ये याद रहेगा तो बाकी सब काम होता रहेगा। ओके, तो पेड वाइफ्स मोबाइल बिल, ड्रॉविंग एंड कैश, ये दो हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट्स निकाले, क्योंकि वाइफ का मोबाइल बिल पे करना ये तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर है और पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया तो उसको तो हम लोग तो ड्रॉविंग बोलते हैं। तो ड्रॉविंग्स हमने निकाला और यहाँ पे दूसरा अकाउंट निकाला है कैश। अब ड्रॉइंग्स के बारे में हमने बोला ये कैपिटल का ही पार्ट होता है, ये कैपिटल को कम करता है और कैपिटल को अगर कम करना है तो उसको डेबिट करेंगे और कैश को जो कि एक एसेट है वो भी कम होगी तो उसे भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे हमने ये ट्रांजैक्शन देख लिया। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील। ओके, मतलब आप लोगों ने सुनील से गुड्स परचेज करे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। 5th नंबर का है ये। परचेज गुड्स फ्रॉम होम सुनील। ओके, अब बच्चों मैं आपको सिर्फ पीछे की कॉन्सेप्ट देखता हूं कि कितना याद है। देखो हम लोगों ने एक बार सीखा था कि जब भी आपको ऐसे कोई ट्रांजैक्शन दिया जाता है तो इसमें अगर हमें यह चेक करना है कि वेदर दिस इज योर कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, तो आप कैसे डिसाइड करते हो? तो मैंने आपको बताया था कि बाबा यहां पे अगर लिखा रहा कि ये कैश परचेस है तो कैश परचेस मानो, लिखा रहा कि क्रेडिट परचेस है मतलब उधारी का परचेस है तो मान लो क्रेडिट परचेस है। लेकिन जब यहां पे न ये दिया जाए कि ये कैश परचेस है मतलब नकद में परचेस है, ऐसा भी नहीं दिया, और ना ही ये दिया कि ये क्रेडिट परचेस है मतलब उधारी का परचेस है, ये भी यहां पे नहीं दिया। तो जब ऐसी प्रॉब्लम में आप लोग आ जाओ, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप लोग ऐसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो सबसे पहली बात क्या होती है बच्चों? तो सबसे पहली बात होगी आप लोग यहां पे ये डिसाइड करना कि अगर आपको ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया गया है, अगर कैश है या क्रेडिट है कुछ नहीं दिया, बट आपको वहां पे पार्टी का नाम दे दिया जाए, तो फिर जब भी आपको वहां पार्टी का नाम दिया जाएगा तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलूंगा कि इसे आप लोग क्या मान के चलना, क्रेडिट परचेस मान के चलना। ओके, जब पार्टी का नाम दे दिया तो फिर क्या मानेंगे, क्रेडिट परचेस मानेंगे। जब कैश है या क्रेडिट है कुछ नहीं बोला तब फिर देखने का पार्टी का नाम है क्या, और पार्टी का नाम है तो वो क्या बनता, क्रेडिट परचेस बनता। आई होप धोखे में गया हूंगा। बट अब हमें यहां से दो अकाउंट्स निकालने पड़ेंगे, दो अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से दो अकाउंट्स यहां पे आएंगे? एक तो मैंने आपको बताया था कि जब भी परचेस ऑफ गुड्स होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी परचेस ऑफ गुड्स होता है तो उसको आप एक वर्ड में लिख देना, दैट इज परचेस अकाउंट। ठीक है, एक वर्ड में क्या लिख देंगे, परचेस अकाउंट। जब भी आपके परचेस ऑफ गुड्स होंगे तो आप एक वर्ड में वहां पे क्या लिख देना, बताना, परचेस अकाउंट लिख देना। और अब दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, जब क्रेडिट में परचेस या क्रेडिट में सेल होता है, मतलब उधारी का परचेस या उधारी का सेल होता, तो आप यहां पार्टी का नाम जरूर डालते हो। अब यहां पार्टी कौन है, सुनील है, तो यहां हम लोग किसका नाम डाल देंगे, सुनील अकाउंट। तो हमने दो अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई किए, एक परचेज अकाउंट एंड दूसरा सुनील अकाउंट। ये दो अकाउंट हम लोगों ने यहां पे आइडेंटिफाई करके रखे हुए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेस है तो मैं बोल रहा हूं जब भी क्रेडिट परचेस होगा तो बेटा पार्टी का नाम वहां पे जरूर जरूर आएगा। अब आप मुझे बताओ
ये परचेज अकाउंट असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर असेट तो नहीं, लाइबिलिटी भी नहीं, इनकम भी नहीं, हाँ बट एक्सपेंडिचर जरूर है। जब आप परचेस करते हो इसका मतलब तुम्हारा क्या बताना, एक्सपेंडिचर होगा। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये तो हमारा क्या बताना, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट इज योर व्हाट, एक्सपेंडिचर, तो हमने वहां पे लिख दिया। वैसे ही जो सुनील अकाउंट है, जो सुनील अकाउंट वहां पे नजर आ रहा है, तो ये सुनील अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो यहां पे मेरी बात आप ध्यान से सुनना। देखो आपने परचेस किए हैं गुड्स सुनील से, और वो भी कैसे किए हैं, क्रेडिट पे परचेस किए हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। तो आपने उधारी पे गुड्स परचेस करे, तो एक बात याद रखना, अब आपको सुनील को पैसे पे करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको सुनील को पैसे पे करना पड़ेगा, और जिसे हमें पे करना बाकी होता है ना, वो हमारे बनते हैं क्रेडिटर्स। याद करो, क्रेडिटर्स, द बिजनेस या द पर्सन टू होम बिजनेस ओज, मतलब जिसे बिजनेस को देना बाकी है। मतलब अगर बिजनेस को सुनील को पैसे देने बाकी है ना, तो सुनील बिजनेस के लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर्स। और तुमको अगर याद होगा तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, जिन्हें भी पैसे देने बाकी होते हैं ना, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो सुनील को हमको पैसे देने बाकी है, तो सुनील हमारे लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। सुनील हमारे लिए क्या बन रहा है, लाइबिलिटी बन जाएगा। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, ये हमारा ट्रांजैक्शन था। इसमें हमने दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, एक बना परचेस अकाउंट, एक बना सुनील अकाउंट। परचेस अकाउंट की बात करेंगे तो परचेसेस इज योर एक्सपेंडिचर, परचेस हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है, और सुनील हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो परचेसेस क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है, हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, अब सोचना है रूल्स के बारे में। तो आपको याद होगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते और एक्सपेंडिचर कम करने के लिए क्रेडिट करते। तो परचेसेस जब भी मैं करूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ने लग जाएगा, और जब भी आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो डेफिनेटली यू विल बी हैव टू डेबिट इट। क्या बोल रहा हूं मैं, आपका परचेसेस क्या है, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर जब भी आपको बढ़ाना है तब आप उसको क्या करने वाले हो, डेबिट करने वाले हो। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे लिख देंगे डेबिट कर दो। किसे डेबिट कर दो, परचेसेस को उठा के डेबिट कर दो। क्लियर है सबको? वैसे सुनील हमारे लिए क्या है, तो सुनील हमारे लिए लाइबिलिटी है। सुनील हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो याद रखना, जब भी हम गुड्स क्रेडिट में परचेस करेंगे, उधारी में परचेस करेंगे, तो हमें उसे पैसे देने बाकी दिखाई देंगे। हम जितना ज्यादा उधारी में परचेस करेंगे उतना ज्यादा पैसा हमें देना बाकी दिखाई देगा। तो हमारी इन शॉर्ट लाइबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, तो हमने देखा लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते, डिक्रीज करने के लिए डेबिट करते। तो यहां पे लाइबिलिटी आपकी क्या होने वाली है बताना, यहां पे लाइबिलिटी आपकी हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती है। क्या होती है, इंक्रीज। तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये तो अपन लॉजिक लगा रहे, नहीं तो वैसे तो डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना बहुत आसान होता है। कैसे, आप दो में से एक अकाउंट का सोच लो क्या होगा, डेबिट होगा, तो फिर दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। ओके, बट फिलहाल कुछ टाइम तक आप लोग इज्जत से समझ के लो, बाकी का तो जुगाड़ बाद में कर सकते हैं। ओके, चलो, तो फिर ये हमने 5 नंबर का भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। इसके बाद अब 6 नंबर पे हम लोग जा रहे हैं, तो यहां पे देखते हैं कि अब लिखा क्या है, रिसीव्ड कमीशन। तो यहां पे लिख देता हूं रिसीव्ड कमीशन। अब ये बहुत बार आ चुका है, तो मेरे हिसाब से आपको अब थोड़ा थोड़ा तो याद भी आ रहा होगा कि हमने बहुत बार ये देखा है, क्या, रिसीव्ड कमीशन। अब बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताना, अगर आप लोगों को कमीशन रिसीव हो रहा, अगर आप लोगों को क्या रिसीव हो रहा है बताना, अगर कमीशन आपको रिसीव हो रहा है, तो फिर इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन क्या करेंगे। तो पहले तो हमको 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे।
तो आप लोग आराम से सोच समझ के मुझे बताना कि कौन से दो अकाउंट आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में नजर आ रहे। देखो यहां लिखा है ना रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन नाम की कोई चीज नहीं मिलती। रिसीव्ड हुआ इसका मतलब होता है कि हमको मिली है कैश। बात समझो, रिसीव्ड कमीशन बोला तो इसका मतलब हमें मिला क्या होगा बताना, पैसा मिला होगा, कैश मिली होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश अकाउंट। एक अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया, कौन सा, कैश अकाउंट। दूसरा, हमें किस चीज के लिए पैसा मिला, तो हमें कमीशन के नाम पे पैसा मिला ना, तो कमीशन हमारी क्या बन रही है, इनकम। तो यहां दूसरा अकाउंट कौन सा बन रहा है बताना, कमीशन अकाउंट बनेगा। ओके, तो दो अकाउंट कौन कौन से बने, एक बनता है कैश अकाउंट, दूसरा बनता है आपका कमीशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा था ना रिसीव्ड कमीशन, मतलब हमें पैसा मिला। रिसीव्ड बोला तो बेटा पैसा मिलता, तो अपन ने वहां पे चुपचाप लिख दिया कैश अकाउंट। और किस चीज के लिए मिला, किसकी वजह से मिला, तो बेटा कमीशन के नाम पे मिला, तो वहां पे हम लोगों ने लिख दिया कमीशन अकाउंट के भी बारे में। तो ऐसे आप लोगों के यहां पे आ चुके हैं दो अकाउंट। कौन कौन से दो अकाउंट है बताना, एक है कैश अकाउंट एंड दूसरा है आपका कमीशन अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब समझ के लेना बच्चों, कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट ये जो दो चीजें हैं। अब कैश असेट है या लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है या इनकम है। तो आपने बोलना सर ये जो कैश होती है ना, ये कैश हमारी असेट होती है। कैश हमारी क्या होती है, असेट। ओके, तो क्योंकि कैश हमारी असेट है, तो आप रूल लगा के मुझे बताना, असेट को इंक्रीज करने के लिए करते डेबिट और डिक्रीज करने के लिए करते क्रेडिट। तो जब रिसीव्ड कमीशन बोला तो इसका मतलब कैश आ रही है कि जा रही है, तो आप बोलेंगे सर कैश आ रही है। तो कैश जब आती तो कैश बढ़ेगी या कम होगी, तो सिंपल सा जवाब है कैश तो आपकी इंक्रीज होने वाली है। और कैश इंक्रीज होगी मतलब असेट इंक्रीज होगी, और असेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एसेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बेटा डेबिट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहां पे उसे क्या कर दिया है, डेबिट करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बाजू में लिखा गया है कमीशन अकाउंट। अब याद रखना, कमीशन अकाउंट जो है ये हमारा असेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो याद रखना, हमें कमीशन मिला ना, मिला बोले तो हमारे लिए ये इनकम बन गई। तो जो भी हमारी इनकम है उसको यहां पे लिख देना कि बाबा तू हमारी इनकम है, तो हमने भी लिख दिया इनकम। कमीशन इज आवर्स व्हाट, इनकम, तो हमने लिख दिया। अब सवाल आता इनकम के लिए रूल क्या है, तो याद रखना इनकम को बढ़ाने के लिए करते हैं क्रेडिट और इनकम को कम करने के लिए करते हैं डेबिट। तो कमीशन मिला इज योर इनकम, तो जितना कमीशन मिलेगा उतनी इनकम बढ़ेगी, उतनी इनकम इंक्रीज होगी। तो इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बेटा क्रेडिट करना पड़ता है। इनकम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट आ गया, कमीशन अकाउंट आ गया। तो कैश अकाउंट बोले तो वहां पे एसेट आ रहा है, और असेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, डेबिट कर दिया। कमीशन इज योर इनकम, इनकम को अगर आपको बढ़ाना होगा तो आप उसे क्या करने वाले हो, क्रेडिट, तो हमने वो भी वहां पे डाल दिया। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर 6 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। ये 6 हमारे ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब बच्चों, अब आपको एक जबरदस्त काम करना रहेगा, और वो जबरदस्त काम क्या है, ये जो आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है, ये 3 आप लोगों को सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा। ओके, दिस विल बी योर्स टुडेज होमवर्क। अब बहुत दिन हो गए मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो ये आज का तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क। ओके, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो और मुझे सेंड कर देना आंसर। गलत तो गलत, सही तो सही, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ सॉल्व करके भेज देना। ओके, थैंक यू।